नमस्कार। वार्तावाह में आपका स्वागत है। मैं किसान सत्येंद्र जी के पास आया हूं। बड़े किसान हैं, किसानी अच्छा करते हैं और सबसे मजे की बात है कि हर खर्च को टांगते हैं, लिखते हैं और लिपिबद्ध करते हैं। पिछले साल इन्होंने खेती पे कितना खर्च किया, इनके पास मैंने डायरी देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ। इनके पिताजी जो खेती करते थे वो भी ये लिखते थे और वो उस आदत को इन्होंने भी अपने अंदर समायोजित किया है और एक एक रुपया लिखकर हिसाब करके खेती का और तब खेती का आनंद लेते हैं। तो आज हम खेती का अर्थशास्त्र समझने के लिए, किसानों का अर्थशास्त्र समझने के लिए हम आ गए हैं। आपका गांव कहां पड़ेगा? पहाड़ी। पहाड़ी के सत्येंद्र जी के पास। सत्येंद्र सिंह अच्छे काश्तकार हैं और इनका लिखने का तरीका देखकर हमें आश्चर्य हुआ और सोचे कि इन्हीं से पूछते हैं कि इस बार खेती में कितना खर्च लग रहा है। सत्येंद्र जी, वार्तावाह में आपका स्वागत है। जी सर। आप डायरी में एक एक रुपया लिखे हैं? हाँ सर। खर्चे का? हाँ, नहीं लिखने पे सर पते नहीं चलेगा क्या लगा क्या मिला। अच्छा, एक बीघा में ईमानदारी से बताएं कितना खर्च होता है आपका? हम प्रत्येक चीज आपको बोलते जा रहे हैं। हाँ, आप बताइए। एक्यूरेट कर लीजिए। हाँ जी 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 बताइए। 3-4 ट्रैक्टर से खेती जो करते हैं हम लोग आषाढ़ में, हाँ, उसका 1500 रुपया खर्च आया। 3-4-1500? हाँ हेंगा। हाँ, माने खेत तैयार करेगा। हाँ, खेत तैयार करते में 1500 रुपया खर्च हुआ गया। जी जी। 2800 से रोपनी शुरू हुआ, 3500 पे जाके रुका। रोपनी जब शुरू होती है, हाँ, कम भीड़ रहती हाँ, है तो 2800 रेट था। वो ठेका दे देते हैं, जैसे ही भीड़ हुआ, धान रोपने के लिए जैसे ही भीड़ हुआ, किसान बढ़ते गए तो उसका रेट इसको 3000 मान लिया जाए। हाँ 3000 तो 4500 रुपए। 4500। हाँ, 1500 का 20-20-0-13 खाद जो डाई था वो दिए हैं, एक बोरा। फिर यूरिया भी दिए, यूरिया दिए तो 45-15 6000 हुआ। 6000 हुआ। हाँ, यूरिया दिए तो वो 6.5 हो गया। 6.5 हो गया। हाँ, लेबर कॉस्ट अलग से लगा। हाँ, लेबर कॉस्ट जिसे आर कुंज जो खेत का किया, हाँ, उसका प्रत्येक बीघा को 500 रुपए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो 6,500-7,000 हो गया। हो गया। हाँ, उसके बाद सोहनी में किसी खेत में 400, किसी खेत में 600 लगा। हाँ, सोहनी में 1000 भी चला जाता है। 1000 उसमें लिमिट नहीं रहा। हाँ, मान के चले तो हम मान के चलते हैं 500, इसमें भी 6,500-7,000 रुपए हो गया। 7,000 रुपए हो गया। उसके बाद आपको जब खेत अपने अन्न के रूप में पकड़ा, हाँ हाँ, तो जब उसमें दाना आने लगा, हाँ हाँ, प्रत्येक बीघा में 400-500 रुपए का दवाई मरवाए। बिल्कुल 500 रुपए, ये तो 8,000 हो गया। 8,000 हो गया। एक बार और खाद भी दोबारा भी दिया जाता है। हाँ, दोबारा थोड़ा सा दिए, 4-4 पसेरी दिए, तो 1000 रुपए का खाद मान लेते हैं। 200 रुपए के 300 रुपए के लिमिट में वो था। उसके बाद हार्वेस्टर के कटिंग का 1500 रुपए। 8,000 अब फिर 1500। हाँ, हार्वेस्टर कटिंग का तो 9,500 और 300-400 वही दवाई वाला। लेबर कॉस्ट इसमें अलग से होगा। खाद और छिड़कने में वो अलग है। तो 10,000 रुपए एक बीघा में लगभग 500 प्लस 500 माइनस। 10,000 रुपया खर्च करते हैं एक बीघा की खेती में, धान की खेती में। हाँ सर। और उपज कितना हुआ इस बार? उपज इस साल सर किसी खेत में 12 क्विंटल गया है, किसी में 13 क्विंटल। 12 क्विंटल, यानी अगर बाजार भाव लेते हैं तो 21-22-23,000 रुपए का धान बिका। 12 से 1800 से गुना कर लीजिए। हाँ, तो 21,000। हाँ, और 12,000 ऐसे 21-22,000 22,000 के 22,000 का। तो एक 10,000 खर्च करने के बाद आपको 22,000 रुपए का आप धान बेचते हैं। उतने का बेचे। कोई किसान 23,000 का भी बेचेगा, कोई किसान 24,000 का भी बेचेगा। यही। तो खेत मालिक भी कुछ पैसा लेते होंगे। 26,000 का नगद लिए है ना, बताया ना। 26,000 के रेट में हमने 12 बीघा खेत किसी और का लिया है जो बाहर रहते हैं। उनका खेत लेके, हाँ, परिवार के लोग हम तो खेती पे हैं तो कुछ कराएंगे तभी मिलेगा। बिल्कुल। तो उसमें मेरा 22,000 का धान बीघा, 10,000 रुपया लगा, तो 12,000 14,000 रुपया नुकसान हुआ घर से। अब इसको गेहूं में अब आते हैं कि गेहूं की जब खेती करते हैं तो एक बीघा में लगभग कितना खर्च हो जाता है? 8,000 लगभग 6,500 7,800 के बीच आएगा। 7,500-8,000 खर्च हो जाता है एक बीघा में। दवा बीरो सब गेहूं वगैरह बीज सब ले होगा। और गेहूं कितना होगा एक बीघा में पैदा? लगभग गेहूं देखिए, अगर बढ़िया भगवान दे प्राकृतिक साथ दे तब 8 से 10 क्विंटल। 8 से 10 क्विंटल। अगर साथ नहीं दे तो हो सकता है 6 क्विंटल भी हो जाए। तो 8 क्विंटल मानते हैं। हाँ, 8 क्विंटल औसतन। तो 8 क्विंटल उस वक्त गेहूं का कीमत हो जाता है 22 रुपए 20 रुपए। अभी 25-26 तो अभी है। 25 ना, इन साल का जो रेट था हाँ, वो शुरू में भी 2450 रुपए का रेट था। हाँ,
जो बात है वही है। पिछली बार, हाँ तो पिछली बार धान भी 2200 का था बाजार में, हाँ, तो अब की दाम तो धान को पूछ ही नहीं रहा है, 18 पे आ धान गया। का तो बातें नहीं करना है। अब गेहूं भी आ जाएगा 20-22। अब गेहूं का होता है, सरकार का अगर ये नीति रहा तो हो सकता है कि गेहूं अगला साल किसाने ना रोपे, खेती ना करे। आखिर बताइए कि जिसका घर से 10,000 फिर 15,000 गेहूं आप कितने का बेच देंगे औसतन? 8 दूनी 16 और लगभग मान लीजिए कि 20,000 मान के चलिए ना। 20,000 का गेहूं बेचते हैं, उसमें भी 8,000 खर्च, हाँ और लगभग आपका खेती में 14,000 12,000 पहले से नुकसान पे है है धान में, 14,000, हाँ। और गेहूं में उतने का ही लगभग फायदा होगा। हाँ हाँ, तो ये सब मिला जुला के इस बार का खेती जीरो पर जाएगा या माइनस में जाएगा? जीरो पर नहीं सर, माइनस में जाएगा। माइनस में जाएगा। जो हम अपना काम करिए, किसी का काम करते, हाँ 5-6 हजार महीना देता। हाँ बिल्कुल, मैं हमने 5-6 अगर हम पढ़े लिखे नहीं, 12 से 15,000 रुपए महीना, मान लीजिए हम पढ़े लिखे नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल 15,000, तो हमको 15,000 10,000 देगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 12 महीना में 1.5 लाख रुपया कहीं से कमाते ना हम। हाँ। वो तो मेरा गया, और घर का खेत का किसी को देते तो 26,000 ले लेते ना, उसमें भी तो बराबर कर रहे हैं केवल। 50 बीघा में खेती करने वाले व्यक्ति का अर्थशास्त्र कहता है कि खेती करने के बाद नील बटा सन्नाटा, और संभव है कि अगर कहीं प्रकृति साथ न दे तो मामला माइनस में जाएगा, यानी किसान कर्ज में डूब रहा है। सरकार को किसानों पे ध्यान देना ही होगा, नहीं तो किसान आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। मैं बुटस वार्तावाह के लिए।